वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग भूत घर कहते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और अंदर से सरसराहट की आवाजें आती हैं। गांव के लोग इस घर के करीब जाने से भी डरते थे। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़के आदिल से होता है, जो हमेशा आओ, हमेशा आनी, हमेशा बींद, हमेशा आनी, हमेशा को सिर्फ अफसाना समझता था। अथी एक रात जब चांद पूरे आसमान पर था और हुआ बहुत ठंडी चल रही थी, आदिल ने फैसला किया कि वो उस खौफनाक घर का राज खुद खोलेगा। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि जो भी वहां दाखिल होता है वो वापस नहीं आता, मगर आदिल का दिल मजबूत था। आदिल रात के तकरीबन 12 बजाए भूत घर की तरफ रवाना हुआ। वो घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि घर के खिड़कियां और दरवाजे भी वो भी आवाज खुलते और बंद होते हैं, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। वो हिम्मत जमा करके अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर हर चीज बहुत पुरानी और खस्ता हालत में धूम थी। अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और आदिल ने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ मौजूद है। वो मुड़ा और देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। लेकिन फिर अचानक एक इंतहाई खौफनाक आवाज सुनाई दी, जो गोया सी के कराहने की थी। आदिल की नब्ज तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ता रहा। घर के कमरे में कदम रखते ही उसने एक मुबहम साया देखा जो एक कोने में खड़ा था। आदिल की नजरें धंधला गईं और फिर वो साया बढ़ते हुए उसके करीब आया। साया खुद ब खुद एक शक्ल में बदलने लगा और ये शक्ल एक फटे हुए के आदमी की थी, जिसकी आंखें खून की तरह सरख थीं और मना में तकलीफदह मुस्कुराहट थी। आदिल का दिल धड़कने लगा और वो हंसी के साथ बोला, क्या तुम मुझे डरा सकते हो? लेकिन वो शक्ल एकदम गुस्से से चीख पड़ी और आदिल ने हंसी के साथ बोला, क्या तुम मुझे डरा सकते हो? महसूस किया कि वो मखलूक सिर्फ उसका खौफ चाहती थी। जब भी उसने खौफ महसूस किया, वो शक्ल और भी ताकतवर हो जाती। अचानक वो शैताना नमा मखलूक इसके करीब आकर उसके कान में सरगोशी करने लगी। तुम्हारा खौफ ही हमें यहाँ लाता है। आदिल ने अपने आप को जमा किया और फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही उसने ये कहा, वो मखलूक हंसते हुए गायब हो गई और आदिल ने महसूस किया कि घर का माहौल एकदम बदल गया। वो वापस बाहर निकला
اور گاؤں والوں کو بتایا کہ خوف صرف انسان کا اپنا تخیل ہوتا ہے، اور جو ہم ڈرتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ مگر یہ بھی کہانی تھی جو ایک دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کا راز تھا، کہ اس بھوت گھر میں دراصل غم کی شکلیں تھیں جو ان لوگوں کو ڈرا کر اپنے آپ کو زندہ رکھتی تھیں، جو وہاں آ کر خوف کا شکار ہو جاتے تھے۔